हेलो एवरीवन, डिक्शनरी रीडिंग में आपका स्वागत है। थंबनेल में दिखाए गए सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन जानने से पहले बहुत जरूरी है कि आप एक वर्ड का मीनिंग जान लीजिए, उसके बाद ही आप सारे सेंटेंसेस को सही तरीके से ट्रांसलेट कर पाएंगे। एंड दैट वर्ड इज स्टेचर, STATURE, स्टैचर, स्टैचर, स्टैचर। मीनिंग हो गया द इम्पोर्टेंस एंड रिस्पेक्ट दैट ए पर्सन हैज, मतलब इम्पोर्टेंस, अहमियत, एंड रिस्पेक्ट, इज्जत। तो एक अहमियत, इम्पोर्टेंस और रिस्पेक्ट, इज्जत जो दैट ए पर्सन हैज, जो एक इंसान की है, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी एंड अचीवमेंट्स, बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी एंड अचीवमेंट, देयर नहीं, हिज बेहतर होगा या हर होगा। बिकॉज ऑफ मतलब किसके चलते, तो उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता, एंड अचीवमेंट, और उसने जो हासिल किया है मतलब उसकी उपलब्धि और उसकी जो एबिलिटी है, जो कर पाने में या कुछ भी जो कर सकता है या कर सकती है, तो उसके चलते उसकी जो अहमियत है या उसकी जो मान, प्रतिष्ठा, इज्जत है, उसको कहेंगे स्टेचर। स्टेचर मतलब कुल मिला के सीधे अगर हम कहेंगे तो कद या हैसियत। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेचर का मतलब क्या है। जैसे यहां पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में एक हो गया कि एन एक्ट्रेस ऑफ कंसिडरेबल स्टेचर, मतलब एक एक्ट्रेस है ऑफ कंसिडरेबल स्टेचर, मतलब उसकी हैसियत, उसकी कद बहुत ऊपर तक है, बहुत ऊंचा है। और एक सेंटेंस कितना बढ़िया यहां पे फ्रेम किया हुआ है, द ऑर्केस्ट्रा हैज ग्रोन इन स्टेचर। ऑर्केस्ट्रा की कद धीरे धीरे, हैसियत धीरे धीरे बहुत बढ़ी है, मतलब पहले वैसे नहीं देखा जाता था ऑर्केस्ट्रा को, जो ये सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे उसका स्टेचर बहुत बड़ा है। और सेंटेंस नंबर पॉइंट नंबर 2 में देखिए एक सिंपल सा मीनिंग भी और है कि अ पर्सन हाइट, किसी इंसान की अगर ऊंचाई, उसको भी हम स्टेचर कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे शॉर्ट स्टेचर के रूप में दिया हुआ है, जैसे ही इज स्मॉल इन स्टेचर, जैसे वो बहुत छोटा है, कैसे, कद में। और कद आपको पता ही है, जैसे उनकी कद बहुत बड़ी है तो आप समझ सकते हैं कि उनका स्टेचर मतलब उनका प्रतिष्ठा, उनका इज्जत, सो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अब फाइनली चलिए मैं आपको थंबनेल में जो दिखाया गया उसका ट्रांसलेशन बताता हूं। तो देखिए पहला हो गया इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले के कुछ सालों में, ही हैज ग्रोन, वो ग्रो किया है, मतलब थर्ड फॉर्म हो गया ग्रो, ग्रू, ग्रोन। सो ही हैज ग्रोन इन स्टेचर, मतलब हैसियत में या उसकी कद में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पिछले के कुछ सालों में उसकी कद में, उसकी हैसियत में बहुत बढ़ोतरी हुई है। सेकंड सेंटेंस था हमारा सलमान खान का स्टेचर, सलमान खान की हैसियत, कद, इज ग्रोइंग डे बाय डे, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सलमान खान स्टेचर इज ग्रोइंग डे बाय डे, सलमान खान का हैसियत, कद बढ़ता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे इज ग्रोइंग के बदले हैज बीन ग्रोइंग यूज करेंगे तो भी और अच्छा होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हैज बीन लगाते हैं। तो यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बहुत दिनों से चल रहा है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि आप हैज बीन ग्रोइंग यूज करेंगे तो और अच्छा होगा। हाँ, इनफॉर्मली हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस से काम चला सकते हैं। तो सलमान का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारा थर्ड सेंटेंस हो गया हाउ कैन अ लेडी ऑफ दैट स्टेचर, मतलब कैसे कोई लेडी ऑफ दैट स्टेचर, मतलब उस हैसियत की कोई लेडी, मतलब उसकी जो कद है, उसका जो हैसियत है, तो उस हैसियत की कोई लेडी कैसे बिहेव कर सकती है, उस तरीके से, बिहेव लाइक दैट। हाउ कैन अ लेडी ऑफ दैट स्टेचर बिहेव लाइक दैट, उस कद की हैसियत या उस हैसियत की लेडी, महिला कैसे कोई ऐसे बिहेव कर सकती है, वैसे कैसे कोई बिहेव कर सकती है। तो आई होप आपको स्टेचर वर्ड को लेके सेंटेंसेस फ्रेम करना आ जाएगा। अब आप सेंटेंस क्या फ्रेम करते हैं स्टेचर वर्ड को लेके, अपना सेंटेंस जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू डिक्शनरी रीडिंग एंड कीप ऑन इंप्रूविंग। और फाइनली थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।